मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। आज मैं बात करूंगा प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी का, जो हमने स्वयं अनुभव किया। सामान्य से दिखने वाले असाधारण प्रतिभा, कार्यशैली, व्यक्तित्व के राजा भैया का जो मैं स्वयं जो मैंने अनुभव किया, स्वयं की आंखों से जो देखा, दिल से जो महसूस किया, उसकी आज मैं बात करूँ। पिछले चुनाव में जब राजा भैया ने पार्टी बनाई और कई कैंडिडेट्स उतारे, तो मैं सोचा कि मैं भी चल के देखूं राजा भैया है क्या चीज़। तो मैं गया। जब उनका गेट है, वहाँ से आप एंट्री करते हैं, उस समय गेट पर टाइलें पत्थर की नक्काशी वाली लग रही थी, अब तो वो लग गई होंगी। अंदर गया, एक चौकीदार ने पूछा कहाँ जाना है, क्या है। उसके बाद आगे गया, घुड़साल है, उसके बगल में दूसरी साइड हनुमान जी का मंदिर आप देखते हैं। आगे कोठिका के सामने थोड़ा सा लान, और वहीं पे कार्यकर्ताओं का बड़ा लंबा हुजूम। और उसी समय एक कार्यकर्ता का दल छोटी बसों में भर करके आया, बिना लाउड स्पीकर की वो गाड़ी कोठी के बाहर के जो रोड के किनारे से गेट तक सड़क आती है, जब वहाँ तक गाड़ी आई, कार्यकर्ताओं ने जो आवाज़ और नारे लगाए, ऐसा लगा कि जो मिराज जब हमारे सर के ऊपर से 26 जनवरी या कभी कभार उड़ता है, तो जो गर्जना हमें सुनाई देती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़, बिना माइक के, बिना साउंड के। ये समर्पण एक नेता के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति बहुत कुछ कह रहा था। वहीं बैठे बैठे हमने देखा कि एक व्यक्ति स्वयं से कह रहा था कि अगर संस्कार सीखना है, अपने बच्चों को देना है, तो राजा भैया को देखना चाहिए। और वहीं राजा भैया के दोनों बेटे भी आसपास कुछ सोच के टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको भी पत्रकारों से बात करने का मौका मिलेगा, हालांकि वो मिला नहीं। तो बगल में बैठे कुछ लोगों ने कहा कि बेचारे देखो, छोटे सरकार और बड़े सरकार घूम रहे हैं और इनको लगा होगा कि ये पत्रकार से बात करेंगे, पर नहीं मिला मौका। पर बच्चों में कोई ऐसी ईगो या ऐसी कोई बात नहीं। और वो जो सम्मिलित व्यवहार हमने देखा, तो हमें लगा कि सच में यदि संस्कार सीखना हो तो कुछ पल राजा भैया के साथ बिताना ही चाहिए, चाहे दूर से ही देखिए, पर होना चाहिए। साथ में कार्यकर्ताओं का प्रेम, शक्तिशाली होते हुए भी एक विनम्र व्यवहार। 2-3 दिन रह के हमने देखा, आसपास की शादी ब्याह में भी राजा भैया के व्यवहार की झलक बच्चों में, कार्यकर्ताओं में, खास करके वहाँ के राजपूतों में, सब में देखने को मिली। ऐसे कुंडा के विधायक, कुंडा के राजा भैया राजनीतिक दृष्टिकोण में, सामाजिक दृष्टिकोण में, व्यवहारिक दृष्टिकोण में और एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में अव्वल किस्म के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। और सच में यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ है, तो सम्मान से बात करना, सम्मान देना, धैर्यपूर्वक कठिन परिस्थितियों में भी बिना गुस्सा दिखाए निर्णायक होना, ऐसे बहुत सारे गुण आप राजा भैया से सीख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को लगता हो कि वो
बहुत ताकतवर है, बहुत धैर्यशील है, बहुत उसे कुछ सीखना है, सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पे उसे राजा भैया के साथ जिस प्रकार से अवसर मिले मिलना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। विनय कुमार।